फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो ये मेरी आज की वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे देश में पता नहीं कितनी चीजें हो रही हैं। अब कोई कुछ और सोच रहा होगा चीजों में, कोई कुछ और सोच रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस चीजों की बात कर रही हूँ और कौन सी चीजें इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। तो ये जो चीजें चल रही है ना, जो मैं अभी आपको आगे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, इन चीजों के बारे में कुछ लोग तो बात करना पसंद ही नहीं करते। कुछ लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता बात करने का, और कुछ लोगों को जो इस पे बात करनी चाहिए वो इस टॉपिक को फटाफट पता नहीं घुमा फिरू के खत्म करने में लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो इस टॉपिक को एक एंटरटेनमेंट की तरह लेके बस डिस्कस करके छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ स्टेटस तक रह जाते हैं या फिर फॉरवर्ड करने में मैसेजेस तक रह जाते हैं, लेकिन अपने अंदर तक इस बात को समझाने में नहीं आता कोई। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है, इन सभी टॉपिक पे एक बार बिठा के कहीं भी एक जगह बात होती ही नहीं। लोग तभी जागते हैं और कुछ दिनों तक जागते हैं जब कोई चीज होती है। लोग वेट ही तभी तक करते हैं कि बस कोई चीज हो जाए, और ऑब्वियस है होती तो दूसरों के घरों में है तो बस अच्छा ओहो ये हुआ, ओहो वो हुआ, बस इतना। जब अपने घर में होती है तब लोगों के आंसू भी आते हैं और लोगों को समझ भी आता है। तो जैसा कि आजकल हो रहा है, तो मैं अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए आप लोगों को डायरेक्टली उस टॉपिक पे आना चाहूंगी। और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, ये वीडियो जैसे इस देश की हर एक लड़की के लिए जरूरी है ना, वैसे ये वीडियो इस देश के हर एक लड़के के लिए भी जरूरी है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करो, ताकि ये जो इस देश में हर लड़की के साथ, मतलब हमारे देश में हर एक लड़की के साथ जो इतनी चीजें होती जा रही है ना, वो एक बारी में खत्म हो। क्योंकि कोई भी बैठ के एक बारी में इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता ही नहीं। कोई सबको अलग अलग इशू है, बट मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। मैं आज एक लड़की के साथ जो जो प्रॉब्लम होती आई है, हो रही है और होती रहेगी, उस पर डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि मेरे इस स्टेप से, मैं ये स्टेप ले रही हूँ ताकि मेरे इस स्टेप से अवेयरनेस से लोग समझे और कुछ हद तक तो चेंज आए। और पूरा चेंज लाना चाहते हैं तो जैसे मैं इनिशिएटिव दे रही हूँ, आप लोगों को ये वीडियो शेयर करके इनिशिएटिव देना, ताकि सबको समझ आए कि प्रॉब्लम है क्या। तो आइए अब बात करते हैं। एक जो ये दुनिया चल रही है, दुनिया तो ये जिंदगी चल रही है, सबसे बड़ी बात बोलूं, इस जिंदगी के अंदर दो ही टाइप के तो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। मुझे समझ नहीं आता ये सारी चीजें लड़कियों के साथ क्यों होती है इस पूरी दुनिया में। दुनिया की बात तो मैं बाद में ही करूंगी, फिलहाल मैं अभी देश की बात करूं। इस देश में, इस भारत देश में, जिसको हम प्राउड से कहते हैं कि वी आर इंडियन, इसमें इतनी सारी चीजें लड़कियों के साथ क्यों हो रही है, और आखिर कब से हो रही है, और आखिर कब तक होगी, मुझे बताओ। आप क्या सोचते हो आप लोग इस बारे में? बस इस चीज को अपनी जिंदगी का एक पहलू समझ के आप जीने लग जाते हो, क्योंकि सोचते हो किसी और के साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो जाएगा, क्या हुआ। अरे ऐसा क्यों? कब आप लोग अपने अंदर एक चीज लाओगे कि खत्म करनी है इस चीज को? कब तक एक लड़की इतनी सारी चीजें सहती रहेगी? आखिर एक लड़की की गलती क्या है? जैसे एक लड़का पैदा होता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ, तो वैसे ही एक लड़की भी तो अपनी माँ से पैदा होती है। जैसा लड़का धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, सेम ऐसे लड़की भी तो सीखती है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो लड़के कर देते और एक लड़की नहीं कर पाती? या ऐसा क्या है, मुझे नहीं पता, कि एक लड़के को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, या इतना ज्यादा हक दे दिया सोसाइटी ने कि वो इतने बड़े बड़े कांड कर देता है, लड़की की रिस्पेक्ट ही भूल गया। और लड़कियों को ये एक राइट नहीं दिया कि बेचारी के साथ गलत हो रहा है। बेचारी तो मैं कहूंगी नहीं, कि उसके साथ गलत हो रहा है और वो खड़ी नहीं हो सकती अपने लिए। और डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे ये खत्म हो ही नहीं रहा। तब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन किन चीजों की बात कर रही हूँ। एक लड़की के साथ क्या क्या नहीं होता। मैं तो फिर भी बहुत थोड़ी चीजें बताऊंगी। इन चीजों के अंदर भी बहुत ऐसी चीजें जो हर एक लड़की के साथ होती है। रेप, जो कि आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूछो मत, और पता नहीं कितने टाइम से चलता आ रहा है, कितने सालों से चलता आ रहा है, और लोगों को शर्म नहीं है। स्टिल अब भी इतने रेप होते आ रहे हैं, और स्टिल कितने रेप होते आएंगे। बस चेंज पता है क्या है, कि पहले जो रेप होते थे ना, रेप होते लड़कियों को छोड़ दिया जाता था,
एक होता ना रेप करके छोड़ दिया जाता था। अब पता है सिर्फ क्या चेंज आया है कि रेप करके लड़की को इतना भी नहीं छोड़ा जाता कि वो जिंदा रहे। किसी के साथ किसी की जीभ काट दी जाती है, तो किसी के रोड डाल दी जाती है, तो पता नहीं क्या 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 कर दिया जाता है। इस हद तक गिर चुकी है सोसाइटी। ये चेंज आया रेप में। रेप कम होने का या रेप को खत्म करने का कोई चेंज नहीं आया। जो ये लोग रेप करते हैं ना, इनको हिम्मत दी गई है कि भाई अब तक तो तुम इतना करते थे, अब तुम इतना करो। उस लड़की को बोलने लायक भी मत छोड़ो, इतना इस हद तक उसके साथ बुरा कर दो। ये आया है, समझ आई आप लोगों को? रेप जो कि तो सब जानते हैं होता आ रहा है, बस हम लोग टीवी चलाते हैं, देखते हैं, अरे बस 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 हमें पता रहता है। जनरल अवेयरनेस वो एक जीके का क्वेश्चन हो जाएगा ये तो बस, कि किसके साथ कितना कब रेप हुआ, कौन सी डेट, कौन सी लड़की, कितना बुरे वाला हुआ। ये इसलिए हो रहा है। दूसरा, फीमेल फ्यूटिसाइड्स। फीमेल फ्यूटिसाइड मतलब एक लड़की के पेट में जब ये चेक कराया जाता है कि लड़का है या लड़की है, और उसमें अगर वो लड़की निकलती है तो उसे पहले ही मार दिया जाता है। ये भी होता है और होता आ रहा है। हाँ, अब जाके गवर्नमेंट ने इतना जरूर कर दिया कि ये जो चेक कराया जाता है इसको बंद कर दिया कि चेक नहीं करा सकते आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट बहुत लोग कराते हैं। लॉ बनने से क्या हो जाता है, ये कानून तो चलते आ रहे हैं, स्टिल आज भी बहुत लड़कियों को पेट में मारा जाता है। कहाँ जी रहे हैं आप लोग? वो तो बस कानून तो नाम के बन गए हैं। तो ये क्या है? एक लड़के को क्यों पेट में नहीं मारा जाता? क्यों एक लड़की को क्यों मारा जाता है? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जो उस लड़की को तुमने जाना ही नहीं वो कैसी है, बस ये पता करना कि ये वो लड़की और उसे मार दो। क्यों भूल जाते हो कि वो जो लड़की पेट में है उसको पैदा करने वाली भी लड़की ही है, और तुम जिससे पैदा होके आए हो तुम्हें पैदा करने वाली भी एक लड़की थी। तुम्हारा घर जिससे चल रहा है वो भी एक लड़की से चल रहा है। क्यों भूल जाते हो? तो तुम ये फीमेल फ्यूटिसाइड को एक ना अप्रिशिएट करते हो। हर घर में अब तो चोरी छुपे होने लग जाता है कि ये चेक किया जाता है लड़का या लड़की है। तीसरा, लड़की पैदा होती है तो उस तरीके से सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता। क्यों जी? लड़का ऐसा क्या तीर लेके आए? पैदा होते ही लड़का ऐसा कुछ लेके आ जाता है जो पता चल जाता है इस लड़के के लिए अच्छे से सेलिब्रेट करो, ये लड़की आई है तो बहुत बुरा लेके आएगी, इसके लिए सेलिब्रेट ना करो। क्यों जी? ये भी बहुत होता है। अगर 3 लड़कियां होगी तो बहुत बुरा हुआ है, हाय इस लड़की, मतलब उस लेडी को बुरी नजरों से, हाय बेचारी के साथ कितना बुरा, तरस की नजरों से। और 3 लड़के हो गए तो प्राउड की फीलिंग से, हाय 3 लड़के इसके, छी। यहीं से तो गंदी सोच डिस्क्रिमिनेशन की चालू हो जाती है। जब एक लड़का और लड़की को पेट में ही चेक करने का सोच आ जाती है, या वहीं मारने की, या किसी के 3 लड़के हैं 3 लड़के, उसमें दिमाग में वो घमंड 3 लड़कों का होता है और बेचारापना 3 लड़कियों का होता है। क्या है ये? क्यों लड़का और लड़की को समान नहीं माना जाता? क्यों इक्वल नहीं है वो दोनों? जब पैदा हुए तुम्हें कैसे पता लग गया कि बड़े होके कौन क्या करेगा? तुम्हारी सोच बस जो चलता आ रहा है वो बस। दूसरा, मोलेस्टेशन, जो एक लड़की के साथ पहले भी होता आ रहा है, अब भी हो रहा है और पता नहीं कब तक होगा, कि लड़कियों को किस हद तक तंग किया जाता है। कभी डाउरी मतलब दहेज के लिए किया जाता है, तो कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, ABCD 10 चीजों के लिए लड़कियों को तंग ही किया जाता है। इतना ज्यादा मोलेस्ट किया जाता है। क्यों एक लड़का, क्यों एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, या कोई एक मेल एक लड़की को मार सकता है, बट ये लड़की लड़के को क्यों नहीं मारती? ये क्यों नहीं सुनने में आता? क्यों मोलेस्टेशन हर एक लड़की के साथ होता है? और डिस्क्रिमिनेशन, क्यों एक सारी छूट एक लड़के को दी जाती है? शादी से पहले भाई को, शादी के बाद पति को। क्यों शादी से पहले वही छूट एक लड़की को क्यों नहीं दी जाती? आपसे ये कौन कह रहा है कि लड़की को ज्यादा दो, प्रायोरिटी और लड़के को कम दो? अरे आपसे ये कह रहे हैं जितना अपने लड़के को दे रहे हो एटलीस्ट उतना अपनी लड़की को दो, इक्वालिटी तो लाओ। बच्चे तो दोनों सेम है, आप ही का खून है। जब आप खुद माँ बाप होके अपने बच्चों को इक्वालिटी नहीं दे सकते तो ये गवर्नमेंट क्या देगी? ये इतनी सारी चीजें, मैं तो सिर्फ आपको कुछ चीजें बताई है। फीमेल फ्यूटिसाइड बता दिया, रेप बता दिया, डिस्क्रिमिनेशन बता दिया, मोलेस्टेशन बता दिया, और ऐसी तो कितनी चीजें हैं जो एक लड़की के साथ होती है। अब आप लोग मुझे एक चीज सोचो कि एक लड़के के साथ होती हो, क्या होता है एक लड़के के साथ? एक लड़की की वजह से कौन लड़की एक लड़के का रेप करके आती है? कौन लड़की एक लड़के को डिस्क्रिमिनेट करती है? कौन लड़की एक लड़के को फीमेल फ्यूटिसाइड में पैदा होते ही मार देती है? कौन करती है? ऐसा तो कोई केस नहीं आता। और क्यों नहीं होता? पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि पैदा होते ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि आप एक इज्जत हो, एक आंखों में पर्दा है आपकी इज्जत का, आपको झुक के चलना है, आपको सह के चलना है, आप में सहनशीलता ज्यादा है, आप में समझ ज्यादा है। ये है सारी चीजों का जड़।
इन सब चीजों की वजह से हमारे देश में इतनी सारी चीजें हो रही है। अरे यार, रेप, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कैसे एक लड़के को राइट मिल जाता है कि वो एक लड़की की बॉडी पे अपना हक जमा दे। क्यों एक लड़का अपनी बहन के लिए शेर है और दूसरे की बहन के लिए सुअर बन जाता है? क्यों? तेरी बहन बहन और दूसरी बहन वो किसी और की बहन बेटी नहीं है। हाँ, सिर्फ जो राइट है तुम्हारी बहन बेटियों को है। सिर्फ तुम इज्जत से अपनी बहन बेटियों को देखोगे, दूसरे जिस लड़की का तुम रेप करने की सोच रहे हो कर जाते हो ना, इतनी बर्बरता के साथ उस लड़की को मार देते हो, वो भी किसी की बहन है। जैसे तुम्हें रोना आता है ना अपनी बहन को दुख होने पे, ऐसी उस बंदे को बस तुम कर रहे हो तो सोच तो लिया करो उसके भाई को या उसके बाप को कैसा फील होगा। ये आज जो अब ये कितने सारे केस हुए हैं, अभी जो ये यूपी में हुआ है बलरामपुर में, अभी ये जो बहुत साल पहले 2016 में निर्भया के साथ हुआ था, जो अब ये प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था, मतलब निर्भया के साथ रेप करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद उसमें बेचारी में उसके ऑर्गन तक निकाल लिए गए, उस पर वेब सीरीज तक बन गई। अरे बेशर्मो, जाके देखो एक लड़की पे क्या बीतती है। प्रियंका रेड्डी को अभी लास्ट ईयर रेप करके उस बेचारी को, अभी इसी ईयर की बात है, रेप करके उसे जला दिया गया। और ये हाथरस जो बलरामपुर वाला केस हुआ है, अभी इस लड़की के साथ उसके साथ रेप करके, गैंग रेप करके इसकी जीभ काट दी गई। बोलते हुए इतनी शर्म आ रही है। शर्म क्या, एक आंखों में एक ऐसी सी चीज हो रही है। अरे यार, तुम्हें करते हुए नहीं आती? कैसे हो जाता है ये गैंग रेप? 4 में से 1 को शर्म नहीं आती, चारों का दिमाग खराब होता है जो उस टाइम पे कर रहे होते हैं। और वो 4 जो होते हैं ना, जिनको तुम टीवीओ पे देख रहे होते हो, जो फेमस हो जाते हो, जो यूट्यूब पे हो जाते हो, जिनकी तुम स्टेटस पे पिक लगा देते हो, वो सारे लड़के हो, तुम भी एक होते हो। बस तुम लोगों की चीजें कुछ लोगों की छुपी रह जाती है और कुछ लोगों को इतनी शय मिल जाती है कि वो इस हद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन होते सारे ऐसे हैं। और आपको सुन के भी अचंभा होगा, इस देश में सिर्फ मुश्किल से 10% ऐसी लड़कियां होगी जिनके साथ इन सब में से कुछ नहीं होता होगा, वरना 90% हमारे देश की लड़कियों के साथ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, किसी के साथ फीमेल फीटिसाइड की वजह से मर रही है, तो किसी के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन होता सबके साथ है। मुश्किल से 10% लड़कियां जिसमें से किसी के साथ ये ना हो, और वो भी वो लड़कियां जिनके घर वालों की ओपन माइंडेड सोच होगी। और कुछ घर वालों की तो ओपन माइंडेड सोच होती है, बट जो सोसाइटी है ना, वो जीने ही नहीं देती। सबसे बुरा जो रेप के अंदर होता है, अगर एक लड़की का रेप हो जाता है ना, तो जिस लड़के ने किया उसको उस नजरों से नहीं, उसको नहीं कहा जाएगा तू झुक के चल। जिसका रेप हुआ होगा उसको कहा जाएगा बेटा अब तो तुझे सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अरे उसकी क्या गलती तो उसकी है ना जिसने किया है। सोच किसकी खराब हुई, जिसने किया है या जिस बेचारी के साथ हुआ है? आप लोग बताओ। और राम मंदिर बन रहे हैं जी, है ना? ऐसे राम मंदिर बनने का क्या फायदा जहाँ पे सीता ही सुरक्षित ना हो? अगर राम मंदिर बनाना है ना, तो हर जगह राम बनना सीखो ताकि हर सीता सुरक्षित हो। क्या हो गया है हमारी सोसाइटी को? क्या हो रहा है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कुछ रेप के केसेस तो दब जाते हैं, कुछ रेप के केसेस जो बहुत बुरी तरह होते हैं उसमें भी तो पहले कास्ट देखी जाती है, देखो जी किस कास्ट की है, फिर देखो जी किस पार्टी की है, मतलब किस उससे लिंक्ड है, पार्टी कह रही हूँ मैं तो, किस उससे लिंक्ड है, फिर जाके केस को दर्ज किया जाता है, वरना तो केस को रफा करके बंद कर दिया जाता है। अरे क्यों? आप लोगों को समझ तब आएगी जब आपके घर की बेटियों के साथ होगा। और रेप की तो सीमा ही नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे के साथ 5-6 महीने के, बड़े से बड़ी लेडी के साथ 85 ईयर्स की लेडी के साथ हुआ है। और क्या एज होती है? अभी जो एम्बुलेंस में एक लड़की जिसको कोविड था, उस बेचारी के साथ भी रेप हुआ। अरे शर्म, ऐसी किस चीज की भूख है जब हर चीज की सुविधाएं हैं? आप लोगों की शादी सबकी होगी ना, या कुआरे ही मर जाओगे? या शादी होने के बाद भी आप लोगों को इतना है तो इस चीज की भी सर्विसेज प्रोवाइड है, आप पैसे देके ले सकते हो। मैं तो ब्लंट बोलूंगी, मैंने कहा है कि मैं इस टॉपिक पे बहुत ब्लंट बात करूंगी, लेकिन आप लोगों को ये राइट नहीं है। आप किसी की बहन बेटी पे अपना राइट समझ के किस हद तक आप उसके साथ कुछ भी करके उसको मार देते हो, जीभ काट देते हो, जला देते हो, पता नहीं क्या क्या कर देते हो, ऑर्गन निकाल देते हो। छी! जब आपके दिमाग में ये आता है ना आपको किसी लड़की का रेप करना, आप तभी से गलत हो जाते हो। और अभी जो कुछ लड़के ये सोच रहे होंगे ना, अरे यार हम तो अच्छे हैं, लड़कों को ऐसा कहा जाए। अरे यार, रेप करने वाला जितना गलत है ना, एक लड़की को देख के जो गंदी सोच तुम देखते हो ना, या लड़की को जिस नजरिए से देखते हो,
चाहे रेप ना करो, लेकिन जो तुम्हारी आंखों में गंदपना होता है तुम भी उसी काबिल हो। वो लोग तो बस उस चीज को कर देते हैं। तुम्हारी जो इसी सोच से स्टार्ट होता है, जो गंदी नजर देखना स्टार्ट करता है ना, वही धीरे 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 इस सोच तक पहुंच जाता है। तो ये गंदगी तो आंखों की शर्म से स्टार्ट हो जाती है। जो तुम जब ये जो बसों में आसपास लड़कियों को जिस नजर से जैसे गंदी तरीके से देखते हो या गलत हाथ लगाते हो, तुम सब उस लायक हो और तुम सब गलत हो। आपको सोचा है इस भारत देश में कितने ऐसे लड़के होंगे जो एक्चुअल में सही है? उनकी रेशो भी कम है, मुश्किल से 10 या 20%। बाकी सबके सब कभी ना कभी ऐसी गंदी सोच तो सबने ही रखी होगी। तो कब सुधरोगे और कब तक चलेगा ये? इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? एक लड़की कब तक, क्या है एक लड़की को कि वो ये मतलब वो इसलिए पैदा होती है कि उसका रेप हो? और दूसरी चीज, लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है चाहे शादी से पहले कि बेटा आप बाहर नहीं जाओगे, बेटा आप ये नहीं करोगे, बेटा आप ये कोर्स मत करो, एक लड़की के लिए ये सही है, ये मत करो। इंजीनियरिंग लड़कियों को मना किया जाता है कि लड़कों के लिए होती है। अरे कहाँ लिखा है? या डॉक्टर है लड़कों के लिए होता है, लड़की मत करो। या पुलिस है लड़कों के लिए होता है, लड़की मत करो। अरे क्या है? लड़कियों के लिए कहा जाता है बेटा जो दिन तक की जॉब है आप वो करो। अरे क्यों? ऐसा कब तक? या एक लड़की के साथ बुरा होता है, या लड़की अगर अपनी पसंद के कपड़े पहन के बाहर जाती है तो सोसाइटी हो फलानी की लड़की को देखो क्या पहन के जा रही है। या एक लड़की की शादी टूट जाती है और वो अपने घर रहने होती है, हो इस लड़की में कमी होगी। या किसी के घर में लड़ाई हो रही है तो उस लड़की को ही दोष दिया जाता है। या किसी के पति का चक्कर चल रहा होता है तो उस लड़की को दोष दिया जाता है कि इसी में कमी होगी तभी तो इसका पति इसके पास नहीं रहा। अरे क्यों? ये सोच जो है ना, एक लड़का तो गलत है ही है, जो सोसाइटी और फैमिली में जो ये औरतें होती है ना जो पुरानी सोच बना के बैठी हैं, उनसे इक्वली वो भी गलत है। क्योंकि गंदगी अगर वो लोग कर रहे हैं ना, तो गंदगी आपके दिमाग में भी है कि आप एक लड़की को ना दबाना सिखा रहे हो, उठाना नहीं सिखा रहे कि कैसे डट के सामना किया जाए। एक लड़की के साथ जब वो शादी करके ससुराल जाती है तो ये सोच है कि बहुओं को तो झेलना पड़ेगा। अरे क्यों? शादी एक लड़का लड़की दोनों की हुई है, लड़का दामाद बना है, लड़की बहू बनी है, तो ये कहाँ से सोच आई कि दामाद को तो बेटा पूछा ही जाता, बहू को नहीं पूछा जाता? हाँ जी, कहाँ लिखा है जी? गीता में, कुरान में, या आपके घर की सोसाइटी के किसी आपने एक लॉ बना रखा है? हाँ, क्या है ये? किसने बनाया? कोई बाप अपनी बेटी की शादी इसलिए करता है कि आप उसको दबा के चलाओगे या उसके साथ बुरा करोगे और वो आपके बेटे को आरती करके पूजा करेगा? ये तो गांव में तो होता ही होता है, शहरों में भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों जी? और इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है कि बहू तब के चलेगी और दामाद उसको पूछा जाएगा। क्यों? शादी लड़का लड़की दोनों की हुई है। और दूसरी बात जो ये मोलेस्टेशन में डाउरी आती है, मेरे को तो समझ नहीं आता, लड़के इसलिए पैदा किए जाते कि दहेज चाहिए? हाँ, या लड़के ज्यादा पैदा होते तो इसलिए खुशी होती कि दहेज ज्यादा मिलेगा? यही तो होगा। और लड़की ज्यादा पैदा हो जाती तो ये दुख होता है हाय दहेज देना पड़ेगा। और एक बात, क्या लड़कियों का जो दहेज दिया जाता है आजकल जिसे गिफ्ट्स का नाम दे दिया गया है, या आजकल जिसे ये कह दिया गया कि हर लड़की के माँ बाप देते हैं, और बेचारे लड़की के माँ बाप देते भी कि बेटा हर लड़की के माँ बाप देते हैं, नाम दहेज ही है वो दहेज ही। क्योंकि तुम कौन सा अपने लड़की की शादी करने पर लड़की वालों को कुछ दे रहे हो? शादी तो दोनों तरफ से हुई है। तो ये जो दिया जाता है कि ये इसलिए कि इतने सालों तक आपकी बेटी उस घर में रहेगी, तो जी आपकी बेटी का मतलब हमारी बेटी का खर्चा उठाने के लिए ये रकम या ये सामान है जी। आप क्यों, आपके घर में इससे पहले कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, कम सामान नहीं था, खाना पीना नहीं था, जो इस लड़की का वेट किया जाता है वो आएगी और उसके खर्चे मिलेगा। फ्री का खाने का इतना शौक हो जाता है सोसाइटी को, है लड़की से इतना सब कुछ चाहिए और उस लड़की को इज्जत भी नहीं देनी। ये होता है इस सोसाइटी में और हर जगह होता है। एक लड़के के साथ गलत होता है तो मतलब लड़का गलत करता है तो कहता है बेटा लड़के तो करते हैं क्या हुआ, लेकिन एक लड़की करती है तो तूने क्यों किया। इवन एक लड़के की गलती की सजा भी एक लड़की को दी जाती है कि तेरी गलती होगी। पति कुछ भी गलती करे बीवी पे ही आता है, बेटा तेरी गलती होगी, तूने अच्छे से नहीं रखा अपने पति को। क्यों? कोई पति को पकड़ के क्यों नहीं कहता, या अपने बेटे को पकड़ के क्यों नहीं कहता, या ऐसे जो लड़के घिनौनी हरकत कर रहे हैं इनको पकड़ के क्यों नहीं कहते। या कुछ पति होते हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, तुम्हें किसने राइट दिया अपनी बीवी को मारने का? होते कौन हो तुम शादी कर तुमने की है तो शादी उसने भी की है, इज्जत से वो तुम्हारे घर में रहने आई है। अरे सबसे ज्यादा तुम्हें तो उस लड़की को पूछना चाहिए कि वो सेक्रीफाइस की मतलब अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करके आई है यार। और एक तो पता नहीं ये क्या कब से बनता आ रहा है कि एक लड़की अपनी फैमिली छोड़ के आएगी।
ये क्यों नहीं बन रहा कि एक लड़का भी छोड़ के आएगा? ऐसी रीतियां ऐसी बनी हुई कि लड़कियां ही ये यहीं से तो पैदा हुई है सोच। जो रेप कर रहा होता ना उसके दिमाग में भी यही सोच होता है, लड़कियां तो दबके ही चलती है। अगर एक बार लड़की के सही होने पे सब लोग खड़े हो जाए ना उसके साथ, किसी की मजाल नहीं है एक लड़के की उसके साथ गलत करने की, फिर तो चाहे वो कोई भी चीज हो। और सबसे गंदा तो जब आप फीमेल फ्यूटिसाइड करते हो ना, वो सबसे गंदी सोच है। अगर आपको दहेज लेना पसंद है ना, तो दहेज देने में क्या दिक्कत है? चुन्नी उड़ा के बेटी की शादी कर दो। बेटी को पैदा होते क्यों मार देते हो? क्यों बेटा बेटी पैदा होने में बेटा बेटी बराबर नहीं होते? तो आगे जाके यहीं से तो सोच चालू हो जाती है कि बेटी हो जो है बेटी हुई है, और बेटा हो तो हाय बेटा हुआ है। मैं तो यही हैरान हूँ, बेटी के लिए कोई फंक्शन नहीं, बेटे के लिए फंक्शन ही फंक्शन। सीरियसली बहू को भी तभी पूछा जाता है जब बेटा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। ये यहीं से तो सोच है। और फिर आप बैठ के टीवी देख रहे होते हो, रेप का केस आता है, अरे बड़ा बुरा हुआ बेटा, तू बाहर इतने टाइम पे मत जाइयो। अरे 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 बताओ, आपने सुना वो क्या हुआ उस लड़की के साथ? अरे अरे है, अरे यार तुम सब वही हो। गलत लड़की के साथ हर कोई कर रहा है। मैंने बताया ना, सेंस अलग अलग हो रही है, बस कर तो हर कोई गलत रहा है। बस एक वो कानून रेप का है तो वो दिख रहा है। अब थोड़ी छूट लड़कियों को दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ आजकल लड़कियां कमा रही हैं, हाँ आजकल लड़कियां अपने पसंद का पहन भी रही है, लेकिन स्टिल वो कैसे कपड़े पहनने का भी क्या फायदा जो घर में जाके उस लड़की के साथ बुरा ही हो रहा हो? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर लड़की अच्छे से, इज्जत से, अच्छी तरह, जैसे एक लड़का जी रहा है वैसे एक लड़की जिए? कब एक लड़की के लिए सारे कानून खत्म होंगे? तो यहाँ तक तो जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा उनके दिमाग की गंदगी अभी भी कितनी है और किस हद तक है। तो प्लीज अगर ये गंदगी अभी भी आपके दिमाग में है ना कि लड़कियों को दबाना है, खत्म करो जी, खत्म करो। और अब बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं कह रही हूँ बहुत सारी है, मैंने तो फिर भी बहुत मेन चीजों की बात की है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस जो प्रॉब्लम है इसका समाधान क्या है। तो अब हम मैं जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो लड़कियों के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है इसको खत्म कैसे किया जाए। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब लड़कियों के साथ गलत इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हर किसी का कहीं ना कुछ पार्ट होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। हर किसी को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल प्ले मतलब हर किसी की कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर है, अगर आप चाहते हो ये चीज खत्म हो, और खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो मैं आपको इस सॉल्यूशन में हर किसी का बताऊंगी, एक लड़की को क्या करना चाहिए, एक माँ बाप को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को क्या करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो मैं सबके बारे में बताऊंगी, तो प्लीज सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए जिसके साथ इतना ज्यादा गलत हो रहा है। तो पहली बात तो एक लड़की को ये सोच एक लड़की निकाल दे कि लड़कियों के साथ तो होता ही गलत है, कि वो पहले अपने देखती आ रही है कि गलत होता है तो वो ये सोचे यार गलत होता ही है कि कोई नहीं मेरे साथ हो गया। तो लड़कियां ये सोच निकाल दे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, अगर ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बोल रही हूँ कि मैं अगर कभी किसी लड़की को कोई सजेशन भी देती हूँ ना, कोई गलत होता है तो मैं बोलती हूँ यार ये गलत है, ऐसा मत होने दे। तो पता छुटते उनसे क्या रिप्लाई मिलता है, यार लड़कियों के साथ होता ही ऐसा है। और आई एम जस्ट लाइक क्या बोल रही है ये? तो ये नहीं होता यार। आप खुद एक्सेप्ट करके बैठो कि आप एक लड़की हो, आपके साथ ये सब डिस्क्रिमिनेशन गलत बुरा होगा, तो यार वो आपसे शुरुआत हो रही है। तो पहले तो हर एक लड़की अपने माइंड से ये निकाल दे कि वो एक लड़की है तो उसके साथ ये सब होगा, वो दबकर चलेगी, उसके साथ ये रेप भी होंगे, उसके साथ ससुराल में बुरा बिहेव होगा, उसके साथ शादी से पहले डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके बाद मोलेस्टेशन होगा। ये सब एक लड़की के साथ होता है। एक लड़की पहले तो ये सोच अपने दिमाग से सबसे पहले निकाले और ये लाए कि यार मैं एक लड़की हूँ, इस चीज की सजा मिलेगी मुझे? नहीं। सजा क्या है? आपको ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल? नहीं, ये क्या है? आपका राइट है, मतलब आप गर्ल हो, ऐसे लड़का है उसके साथ क्यों नहीं गलत हो रहा? कभी आपके माइंड में ये क्यों नहीं आता? तो पहले तो लड़कियां ये सोच खत्म करें। दूसरा, लड़कियों को ही ये दिखाना होगा कि जिस लड़की को आप लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे 9 दिन जो पूजा करते हो, देवी के समान रखते हो, उसको सिर्फ 9 दिन पूजा नहीं करोगी, आप लड़कियों को पूरे साल पूजा करोगे। पूजा इन सेंस पूरे साल इज्जत से रखोगे।
जिस देवी की पूजा आप 9 दिन करते हो ना, इज्जत से देते हो, फिर कन्या पूजन करते हो, कन्याओं के पैर छूते हो, ये सब करते हो, तो ये आपको पूरे साल करना है। तो ये लड़कियों को सबको दिखाना है कि लड़कियां सिर्फ 9 दिन के रिस्पेक्ट के लिए मोहताज नहीं है, लड़कियां पूरे जिंदगी के लिए रिस्पेक्ट के लायक है और उनको वो डिजर्व करती है, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो लड़कियों को ये शो करना है। दूसरा, मैं लड़कियों को ये कहूंगी कि देखो, बहुत हमारी जो पुरानी चीजें हैं, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो जो हमारी पुरानी चीज में द्रौपदी के साथ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो लड़कियों को ये दिखाना है, मतलब लड़कियों को ये समझ आना चाहिए कि उस टाइम पे कृष्ण थे जो द्रौपदी को बचाने आए, लेकिन अब कृष्ण नहीं आएंगे। अब आपको खुद कृष्ण की तरह, मतलब बन के कृष्ण की तरह वो गुस्सा लाके अपने लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था, वैसे हर लड़की को खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जब भी गलत हो, अपने जो होते ना हथियार खुद उठाने होंगे, और सब हथियार है लड़कियों के पास। सबसे बड़ा हथियार तो ये हाथ है, सब कुछ है। जैसे एक लड़के के पास है ना, जो लड़के के पास है वो सब आपके पास है, तो आपके पास हथियारों की कमी नहीं है। तो लड़कियों को ये दिखाना है, जब भी उनके साथ गलत हो, लड़कियां स्टैंड ले अपने लिए, चुप ना रहे। और लड़कियों को ये बताना है कि अगर एक लड़की, ये लड़कियों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर एक लड़की आंखों से इज्जत दे सकती है ना, तो गलत होने पर इन्हीं आंखों से उस लोगों को गुस्से से देख के खत्म भी कर सकती है। अगर एक लड़की इस हाथ से अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की, अपने पति की और अपने सभी घर वालों की सेवा कर सकते ना, खाना खिला के या पैर दबा के या फलाना कुछ भी करके, तो यही लड़की गलत होने पर इन्हीं हाथों से उन्हीं लोगों को सजा दे सकती है, या ये वैसे रेपिस्ट लोग होते हैं, इनका गला दबा के इन्हें मार सकती है। लड़कियों को ये दिखाना है। और लड़कियों को ये दिखाना है कि अगर एक लड़की एक सहनशीलता की, बहुत मधुरता की, बहुत अच्छी सी लड़की होती है ना, उसमें गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, तो लड़कियों को ये दिखाना है उस लड़की में गलत होने पे अपने लिए एक कालिका का रूप लेने का भी एक रूप है। क्योंकि 9 देवियां होती है लड़की के अंदर। अगर वो एक दुर्गा बनी हुई है ना, एक बहुत सहनशीलता है उसमें, तो वो लड़की गलत होने पे कालिका भी बनेगी। तो लड़कियों को उस टाइम पे कालिका बनना है और कालिका का रूप धारण करके अच्छे से उसका वध करना है। और लड़कियों को क्या करना है, लड़कियों के साथ जब भी गलत हो चुप नहीं रहना, अपने लिए तभी स्टैंड लेना। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आप चुप रहोगे ना तो दूसरे की गलत करने की सीमा कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जो खोखला दिमाग है ना दूसरों का, वो चलता रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेप, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग जो भी लड़कियों के साथ होता है। तो लड़कियों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज, जो ये रेप चलता आ रहा है, इसके लिए लड़कियां जो मेजर्स, मतलब जो चीजें ले सकती हैं, मिर्च अपने बैग में रखें हमेशा, सीजर्स रखे, सेफ्टी पिन्स रखे, कुछ और पिन आती है, ऑल पिन आती है, ये पिन्स रखे, ताकि कभी भी उनके साथ कुछ गलत हो तो इस चीज का यूज करके वो बच सके। चाहे कितना भी बड़ा गैंग रेप हो, कुछ भी हो, मतलब गैंग रेप कह रही, सॉरी, कितने भी सारे लोग हो, तो डरना नहीं है। अगर आपके फेस पे डर आ गया ना, तो दूसरा आपको और दबाएगा। आपको अपने फेस पे होते ना गुस्से वाला रूप रखना है और अपनी उन चीजों का यूज करके दूसरे को दबाना है, ताकि कोई आपको गंदी नजरों से टच करना तो दूर, आपको नजरों से देख भी ना पाए। ऐसा रूप धारण कर लेना है। दूसरा, लड़कियां अपना जो फोन है उसमें जो है लोकेशन का जो ऑप्शन होता है उसको ऑन रखें, और जब भी उन्हें हल्का सा लग रहा है ना उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तभी अपनी लोकेशन शेयर कर दे अपने घर वालों को और बोले कि मतलब आई एम इन डेंजर या कोई प्रॉब्लम है, फटाफट आओ। ताकि इतना जब गलत हो भी रहा हो ना, तब तक तो आप उनको संभाल लो, इतने में घर वाले पहुंच जाए। और मैं आपको पहली बता रही हूँ, किसी की कोई जरूरत नहीं है। आसपास जो भी सामान दिखेगा आपके पास तो है, इतने मिर्चे डालोगे ना सबके, तो दूसरे कोई तो सामान दिखेगा आसपास, वो लेके मारो और एटलीस्ट आपको वहां से जाने का टाइम मिलेगा। और आपके फेस पे वो गुस्सा होगा ना, दूसरे की हिम्मत नहीं बनेगी। बेल्ट होती है ना, उनकी बेल्ट से मारो, कुछ भी लो, लेकिन मारो, कुछ करो। और इतनी देर में किसी को अपनी लोकेशन, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ हो या आसपास हो, बोलो। तो लड़कियों को ये करना है, ताकि लड़कियां डर के ना बैठे। और लड़कियों के साथ कभी गलत हो ना, और कोई उनको दबाए कि तेरे साथ तो गलत हो गया, ये मत बोलो हाय मेरे साथ गलत हो गया। जैसे किसी लड़की के साथ गलत होता है तो वो अपने घर नहीं जाती कि यार सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर गया, रेप होता है तो नहीं जाती। नहीं, आपके साथ गलत हुआ है, किसी और ने किया, आपने खुद अपने साथ गलत नहीं किया जो आप डर के बैठोगी। जाओ, पूरे उससे जाओ। आप अपने में जब आपके अंदर वो विगर आएगा ना, दूसरे की मजाल नहीं आपको कुछ बोल के दिखा दे, तो लड़कियों को ये लाना है। लड़कियों को अब डर कर नहीं, डरा कर जीना है।
ठीक है। अब लड़कियों को ये है, लड़कियों को टाइम टू टाइम जब उसको जौन सी देवी का रूप लेना है वो धारण करना है। मत भूलो, आप अगर प्यार से बोल सकते हो तो आप गुस्से से किसी को बिल्कुल खत्म भी कर सकते हो। अपने इन हाथों का यूज भी कर सकते हो हर चीज में। चाहे शादी से पहले गलत हो, शादी के बाद गलत हो, अपने लिए आवाज उठाना सीखो और किसी की फालतू की परंपराओं को नहीं मानना। जिससे आपको लगता है आपको इज्जत नहीं मिल रही, वहां अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आप चुप होगे ना तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो और दूसरे को शेयर दे रहे हो, क्योंकि दूसरे को लगता है वो सही कर रहा है। और जब तक दूसरा सही ना हो ना, आप अपने उस पर अड़े रहो। तो लड़कियों को ये करना है, ये करना है। स्टार्ट करो। हर लड़की अब भी किसी के साथ कहीं भी कोई भी अमाउंट में गलत हो रहा है, हर लड़की बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक लड़की होके किसी दूसरी लड़की की बेइज्जती नहीं करनी, किसी दूसरी लड़की का मजाक नहीं उड़ाना और दूसरी लड़की के इमोशंस और फीलिंग को समझना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको करनी है, क्योंकि एक लड़की होती है जो दूसरी लड़की के साथ जब गलत होता है तो मजाक उड़ाती है। तो ये मत करो। एक अपने लड़की होने पे वो गलत चीज मत लेके आओ। और सबसे पावरफुल होती है लड़कियां, तभी वो एक बच्चे को कंसीव कर पाती हैं। लड़के क्यों नहीं कर पाते ये चीज? ये पेन वो क्यों नहीं सह पाते? कभी सोचा है कितने पेन आप सह लेते हो? अपने घर वालों से दूर रहने का भी पेन आप सह लेते हो। क्यों दिया है भगवान ने आपको ये? आपको तो ये पता भी नहीं है। एक लड़की तब लड़की का रूप मिलता है, मतलब जीवन मिलता है, जब आपने कितने पुण्य किए होते हैं। तो यार आप बहुत लकी हो जो आप गर्ल हो। किसी दूसरे के कहने पे आप लड़की हो गए ना, लड़की है तो दब के चल। बोल क्यों? तू लड़का है, तू दब के चल। कहाँ लिखा लड़की है दब के चल? साफ मुंह पे बोलो, अपने लिए बोलो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे फलाना कोई भी, चाहे ऐसा गंदा लड़का हो जो आपको रेप की निगाहों से या गंदी निगाहों से देख रहा हो, चाहे आपकी फैमिली हो, सोसाइटी हो, अगर गलत हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो। कोई और नहीं आएगा, किसी और ने आपका ठेका नहीं ले रखा। पहले आप अपना ठेका लेना सीखो, तब दूसरे आपका ठेका लेंगे। समझ आई? आज आप अपने लिए कुछ अच्छा करोगे तो आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनोगे। टफ नहीं है, स्टार्ट करोगे हो जाएगा। आप लोगों की ये गंदगी को खत्म करना स्टार्ट करो। एज अ गर्ल होके अपने लिए आवाज उठाना, ये खत्म करो। मैं लड़की हूं तो ऐसा होगा, एक्सेप्ट करना बंद करो। ये वाई लाओ क्यों? ठीक है। अब दूसरी बात आती है पेरेंट्स को क्या करना। पेरेंट्स को अपने लड़कों को ये सिखाना है कि एक लड़की की इज्जत करना सीखे। आई नो हर पेरेंट्स सिखाते हैं, बट फिर भी कभी किसी पेरेंट्स को लग रहा है उनका लड़का कहीं ना कहीं गलत है। एक पेरेंट्स को सब पता होता है, तो प्लीज उसको वहीं अलर्ट कर दो, उसको सिखाए। और अब लड़कियों को रात को लेट से जाना बंद नहीं, अब लड़कों को रिस्ट्रिक्शन देना स्टार्ट करो। लड़कियों के रिस्ट्रिक्शन बंद करके लड़कों को रिस्ट्रिक्शन देना चालू करो। अब ये जरूरत है। लड़कियों को ये बोलना कि लड़की है लड़के, ऐसा नहीं। लड़कों को बोलो लड़की पैदा हो तो सेम उससे सेलिब्रेशन करो जैसे लड़का पैदा होने पे करते हो। और कभी सोसाइटी किसी पेरेंट्स को दबाए लड़की के उससे कि उनकी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो पेरेंट्स खड़े होकर जवाब दे। या कभी भी उनकी लड़की के साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो पेरेंट्स अपनी बेटी का साथ दे, चाहे वो रेप की टर्म्स में हो, मोलेस्टेशन की टर्म्स में हो, डिस्क्रिमिनेशन में हो, किसी में भी हो। स्टार्टिंग से बर्थ से लड़की का साथ दे। और ये लड़कियों को जो फीमेल फ्यूटेसाइड होता है वो बंद करे। लड़कियों को पेट में मारना जो वो है प्रेगनेंसी में बंद करे। ठीक है, पेरेंट्स ये करे, अपने बेटों को सिखाना स्टार्ट करे, अपने बेटों को बताना स्टार्ट करे। अब बेटी अब बहुत समझदार है, बेटी अब बहुत समझ चुकी, अब टाइम है बेटों को बताने का। और पेरेंट्स ही अपने अंदर लाए कि कोई उनकी बेटी को बोल के तो दिखाए, सबसे पहले वो बोले। अगर उनकी बेटी सही है तो बेटी को दबाना ना सिखाए, बेटी को उठाना सिखाए हर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ये करना है। अब बात आती है कि सोसाइटी को क्या करना है। तो मैं सोसाइटी को ये कहूंगी कि सोसाइटी ये जो वही वाली बात जो मैं लड़कियों को कही कि अगर 9 दिन आप पूजा कर रहे हो ना तो प्लीज पूरी जिंदगी लड़कियों की पूजा करना चालू करो और इक्वालिटी लाओ। और अगर किसी एक घर की लड़की बेटी के साथ गलत हुआ है ना तो आप उनको सपोर्ट करना सीखो, ना कि उनका मजाक उड़ाना। और कल को कोई लड़की गली से जा रही हो तो हाय कैसे कपड़े पहन रही है, हाय ये घर से ऐसे आ गई, ये खत्म करो। तो सोसाइटी को ये करना है। तो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को ये नहीं पता चलता कि उनकी सोच की वजह से बहुत पेरेंट्स कितना सफर करते हैं, वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। पहली बात तो पेरेंट्स ऐसी सोसाइटी को बाहर में जाने दे, कोई सोसाइटी कुछ नहीं देके जा रही। और सोसाइटी जैसे पहले के टाइम की होती थी समाज, वैसा बनना सीखो। क्योंकि इसी सोसाइटी समाज की वजह से सीता माँ के साथ गलत हुआ, जो लोगों ने सोच बनाई ना, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उनके साथ ऐसा हुआ। तो सोसाइटी अब खत्म करो, बहुत हो चुका। आप लोगों की वजह से ही इस देश की बेटी कितना सफर कर रही है। वेट मत करो कि आपके घर की बेटी के साथ गलत हो, क्योंकि जब आपकी बेटी के साथ गलत होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन दूसरे की बेटी के साथ गलत करने के लिए सबसे पहले आप ही जाते हो, आप ही बातें बनाते हो।
तो दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मानना सीखो। ये चीजें बहुत खत्म होगी। आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज में कहते ना, बहुत ज्यादा भागी, वो बहुत ज्यादा आपका पार्टिसिपेट वो है इसमें, क्या बोलूं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो आप इस चीज में। तो खत्म करो प्लीज। सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और सोसाइटी सबसे बनती है। आपके लिए कोई और दूसरा पड़ोसी हो तो आप भी किसी और के पड़ोसी हो। तो प्लीज ये सोच, अपनी गंदगी को निकालो और दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी मानो, उस तरीके की इज्जत दो। किसी के साथ गलत हो तो सपोर्ट करने जाओ, ना कि बातें बनाने जाओ। और दूसरों के पेरेंट्स को तंग करना बंद करो। सोचिए भाई कैसे कपड़े पहने, बातें बनाना, जो बैठ जाते हैं ना 2-3 औरतें, वो खत्म करो प्लीज। एक औरत होके औरत की इज्जत करना सीखो, और अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो उसे वही सिखाना सीखो, सोसाइटी। अब बात आती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को ये पता ही है, जैसे आप दूसरों से कंपेयर करते हो कि उसकी जीडीपी इतनी अच्छी है देश की, इतना अच्छा उन्होंने ये मतलब बना रखा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, दूसरी चीजों में आप दूसरे देशों की कॉपी कर रहे हो। तो प्लीज जो रेप का कानून है ना, इसमें कॉपी करो। सऊदी अरबिया में, यूएई में, अफगानिस्तान में और ऐसी बहुत जगह रेप के खिलाफ बहुत अच्छे कानून है कि ऑन स्पॉट उनको सजा सुनाई जाती है, ऑन स्पॉट उनको फांसी पे लटकाया जाता है, ऑन स्पॉट उनके साथ वैसा बिहेव होता है जैसा उन्होंने एक लड़की के साथ किया। तो प्लीज मैं भारत, अपने इंडिया वालों को यही कहूंगी, अपनी गवर्नमेंट को, कि प्लीज आप ऐसे लॉ लेके आओ ऑन स्पॉट वाले। ये मत करो कि अगर 10 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा बस में, तो उसकी टिकट काट रहे हो क्योंकि हाँ ये तो लॉ के अकॉर्डिंग है, और 18 ईयर्स का बच्चा कुछ गलत कर देता है तो, या 18 से बिलो का होता है तो आप उसको नाबालिग करके उसको सजा नहीं सुनाते। ये कहाँ का कानून है यार, बल्कि वहां सबसे पहले उसको करनी चाहिए। और ये जितना आप लोगों ने ढील दे रखी है ना, कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट, फिर ये पता नहीं कितने लॉ कर देते हो, और आधे केसों को तो आप दबा देते हो, तो ये मत करो। बहुत पेरेंट्स तो इस चक्कर में भी कंप्लेंट नहीं लिखवाते, और बहुत, आपको क्या लग रहा है जितने रेप के केस आ रहे हैं इतने ही है, बहुत केस और है। और यार लड़कियों के और गलत हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों दब रहा है? क्योंकि आप गवर्नमेंट खुद दबा रहे हो। और ये अब तक क्यों चल रहा है, आप सोच क्यों नहीं पा रहे? वो एक गलत चीज है, वो खत्म हो जाती है अगर वो गलत है, तो वो इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि उसके लिए जो कानून है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप एक तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाओ, ऐसा बनाओ कि कोई लड़का ये करने से पहले डर जाए, वो कानून को सोच के डर जाए। ऑन स्पॉट उसको फांसी दो, ऑन स्पॉट उसको सजा दो, जो भी रेप करे, ताकि उसमें वो डर आए। इतना लंबा मत खींचो। फ्री में उसे जेल में खाना पीने की वो मत दो। जेल, चोरी चकारी और दूसरी चीजों, मर्डर के लिए रहने दो। रेप के लिए तो अब खत्म करो, रेप के लिए तो ऑन स्पॉट सजा सुनाओ। और देशों जैसे इस चीज में कॉपी करो, क्योंकि देश की लड़की बहुत ज्यादा सफर करती है। और ये मैं आपको एक बात बोलूं कि एजुकेशन के अंदर सेक्स एजुकेशन को लाओ, ताकि लड़कों को ये पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। और अब इसको लाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लड़कों को समझ नहीं आ रही गलत सही में। उन लोगों में बहुत गलत चीजें भरी पड़ी है, और ये बहुत बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। 14, 15, 16 ये करते करते वो आगे गंदगी भरती जाती है। तो प्लीज गवर्नमेंट, आप एजुकेशन में भी इस चीज को लाके बच्चों को अलर्ट करो, जो फालतू की चीजें उनको खत्म करो, जो वेबसाइट से। दूसरा, ये हमारी गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट प्लीज स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ, मैं फिर बोल रही हूँ, ताकि ये चीजें खत्म हो। ऑन स्पॉट सजा सुनाओ रेपिस्ट को, और ऐसी भयंकर सुनाओ ताकि वो डरे अगली बार रेप करने से पहले, और हमारे रिकॉर्ड में एक भी रेप का केस ना है। अब बात आती है कि एक लड़के को क्या करना चाहिए। तो एक लड़का जब ये गंदी सोच आए ना, तो पहले एक बार सोच ले कि अगर यही चीज उसकी बहन या बेटी या माँ के साथ होगी तो कैसा लगेगा। जब वो एक बार ये सोच लेगा ना, तो वो रुक जाएगा और उसे समझ आएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा उसकी बहन बेटी माँ के साथ ऐसा हो। और एक लड़का अगर, और दूसरी सेंस में उसकी अगर बीवी के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत ना करे, वो स्टैंड ले। या एक भाई अगर उसकी बहन के साथ गलत हो रहा है तो वो स्टैंड ले। या एक पति, मतलब बाप अपनी बेटी का स्टैंड ले, अपनी बेटी को पूरी फ्रीडम दे, सही तरीके की फ्रीडम दे, एजुकेशन में, जॉब में, करियर में, शादी में, हर चीज में। और एक पति अपनी वाइफ को दे, फालतू के जो अजीब सी चीजें बनी हुई है तो वहां अपनी बीवी के लिए खड़ा रहे। फिर मजाल है कोई गलत करके दिखाए तो ये एक लड़के को ये करना है। और प्लीज गंदी काम करने से पहले अपनी बहन बेटी को दिमाग में ले लो। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सारे सॉल्यूशन है जो आप सबको अलग अलग मैंने बताए और करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको ये बोलूंगी कि इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करोगे उतना ज्यादा चेंज आएगा। और हर किसी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोगों में ये चीज कम होती है कि वो एक इस सारी चीजों पे बैठ के बात कर पाए और सोल्यूशन दे पाए। तो ये मैंने सारी चीजें एक चीज में डाली है, एक वीडियो में डाली है। तो आप लोगों का एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बनती है कि आप इस चीज को शेयर करो।
हर लड़की ये नहीं चाहेगी उसके साथ ये सब चीजें हो, हर लड़की चाहती है कि ये चीज खत्म हो, किसी के मन में भी बसा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तो आप इसको शेयर करो और लोगों को अलर्ट करो और अभी से अपने लिए आवाज उठाना शुरू करो। और जो मैंने आपको ये बताई हैं चीजें कि क्या क्या करना है, हर किसी को अभी से फॉलो करना स्टार्ट करो। और जब भी गलत हो आपसे स्टैंड लो और ये मेरी वीडियो की बातों को माइंड में लाओ कि मैंने क्या बताया था। तो मैंने तो आप लोगों को ये चीज बता दी, मैंने अपना काम पूरा किया। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ना कि स्टेटस में आप लोग शेयर करके या फिर स्टेटस लगा के या वैसे 2-3 दिन बात करके सोचते हो आपने बहुत कुछ किया। अरे यार ये नहीं होता, करना है तो एक्चुअल में रियलिटी में आके आप कुछ करो और अब करने का टाइम आ गया है। ऐसी जो भी वीडियो, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो ताकि हर किसी को पता चले क्या करना चाहिए और एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये सीरियसली लगता है ये प्रॉब्लम है और आप इससे परेशान हो तो इस वीडियो को शेयर करके दिखाओ और हर किसी तक पहुंचा दो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अब तक यहाँ तक साथ देने के लिए और पूरी वीडियो सुनने के लिए। प्लीज इस वीडियो को कानों तक ही सुन के मत छोड़ना, अप्लाई करना स्टार्ट करना। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनका अहम रोल है, वो अपने लिए खड़ी हो तब उनके लिए सब ठीक होगा, तब बाकी लोग जागेंगे। ठीक है। और ये जो बेटी बचाओ है, अब ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, अब इसको एक तरीके से वार्निंग की तरह दो ताकि अब बेटी को बचाना है, बचाया नहीं तो अब क्या होगा वो करके दिखाओ। ठीक है। और मैं अपने देश को भी ये बोलूंगी, प्लीज अपनी देश की हर बेटी के लिए सोचो, लाओ कानून और अच्छे से अच्छा करो। जब अरे हर लड़की जागेगी, सोसाइटी जागेगी तो देश की मजाल है वो कानून ना बनाए। वो ऐसा कानून बनाएगा कि कोई रेप नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज इसके लिए जागना जरूरी है और जो वीडियो देख रहा है वहीं से जागना स्टार्ट करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।